सादर जैसे कृष्ण। हे भक्त वृंदो, आज का विषय क्या है? आज का विषय है कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, कब घर में सुख शांति रहती है और कब घर की उन्नति होती है, कब जीवन में भक्ति का प्रवेश होता है। आज का बड़ा सुंदर विषय है कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा हो। जहां पति पत्नी के मध्य प्रेम रहता है, प्रेम की स्थापना होती है, उस घर में प्राय हमेशा सुख शांति ऐश्वर्य आनंद और भगवान की दिव्य भक्ति की प्राप्ति होती है। जिस घर में निरंतर क्लेश विवाद आपसी विचारधाराओं में जहां पर मतभेद और मतभेद के बाद जहां मनभेद तक बात पहुंच जाती है, उस घर में कभी भी न सुख रहता है और न शांति रहती है। आज के दो शब्द बड़े अलौकिक हैं जिनको प्रत्येक गृहस्थ को समझना चाहिए। एक है मतभेद, एक है मनभेद। मतभेद का मतलब होता है मत माने बुद्धि, भेद माने पृथक पृथक। जहां पति और पत्नी के मध्य में एक बातों के दो तर्क हों, विचार नहीं मिल पा रहे, आप कहते हैं ये है और पत्नी कहती है वो है। मतभेद होने से कहीं ना कहीं एक नए शब्द का निर्माण होता है, कहीं ना कहीं एक नई जानकारी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। मतभेद बेशक से हों, लेकिन सावधान, मन में कभी भी मनभेद ना हो। अगर मनों में भेद आ जाए तो फिर गृहस्थ जीवन का बसना, आपसे विचारधाराओं को पुनः एकत्रित या एक करना बहुत कठिन है। शास्त्र कहते हैं पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य किलोद्भवाम। आप समझिएगा, पत्नी कौन है? पत्नी का अभिप्राय केवल एक स्त्री से नहीं है। पत्नी का अभिप्राय केवल घर के संपूर्ण कर्मों को पूर्ण करने से नहीं है कि रोटी बना दे, बर्तन साफ कर दे, घर को साफ सुथरा रखे, वो पत्नी नहीं है। वो तो हम किसी से भी करवा सकते हैं। पत्नी का मतलब है जहां जाके मन को सुकून मिले, जहां जाकर के हम अपने मन की बात अपनी पत्नी से कह करके अपना मन का बोझ हल्का कर लें, और जहां पर यह भी चिंता ना हो कि ये बात हमारी पत्नी के बाद कहीं और निकल जाएगी, इस बात की वजह से हमारा परिहास हो जाएगा। पत्नी वो है जो पति का दुख में और सुख में ध्यान रखे। शास्त्र कहते हैं कि राग वही जमे राम वसे। गाना है तो कुछ ऐसा गाओ जिसमें भगवान का नाम हो। राग वही जमे राम बसे और ध्यान वही जो धनी के धरे को। संपत्ति में तो है मित्र अनेकन, मित्र वही जो विपत्ति परे को। पत्नी वही, पत्नी की व्याख्या समझिएगा, पत्नी वही जो पति संग मरे, जो पति के दुख सुख में साथ दे। अगर पति दुखी है तो खुद भी अपने आप को उस दुख के सागर में डुबा के रखे, ताकि पति अपने आप को अकेला महसूस ना करे। पत्नी वही जो पति संग मरे और पुत्र वही जो पिता के कहे को। पुत्र उसी को कहते हैं जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे, आज्ञाकारी हो। पत्नी मनोरमा, पत्नी वो है जो अपने पति के अनुकूल, मन के अनुकूल कार्य करे। पत्नी मनोरमा देही मनोवृतानुसारिणीं, जो मन की इच्छा को बिना कहे समझ ले। तारिणीं दुर्ग संसार, और इस सुगम, इस दुर्लभ और इस माया से ओतप्रोत इस संसार में आकर पत्नी अपने पति को मोक्ष प्रदान करवा दे। सागरस्य किलोद्भवाम, इस भव सागर से पार करके ठाकुर जी की दिव्य भक्ति करते हुए स्वयं अपने पति के साथ मरण उपरांत बैकुंठ का वास करे, वही पत्नी कहलाने की अधिकार रखती है। आहा, बड़ा अनन्य पति और पत्नी के बीच में जब विवाह होता है तो दो शब्दों का आदान प्रदान किया जाता है, एक क्षमा
और एक क्षमा। क्षमा माने पत्नी वो है जब भगवान राम और माता सीता का विवाह होता है। हे भक्त वृंदो, ध्यान देना, जब माता सीता और प्रभु श्री राम का विवाह हुआ तो दोनों तरफ से पुरोहित गुरुदेव बैठे हुए हैं। माता सीता के कुल पुरोहित भी बैठे और प्रभु श्री राम के कुल पुरोहित भी विवाह संस्कार कराने के लिए, पाणी ग्रहण संस्कार करवाने के लिए वेद विद्याओं सहित वहां पर उपस्थित हैं। और जब विवाह हुआ तो बड़ा सुंदर और मनोहारी, आप समझ के देखिएगा, जो प्रभु श्री राम की तरफ से पुरोहित हैं वो सीता जी से कहते हैं कि देवी सीता, तुम्हारे जीवन में क्षमा हो। क्षमा का मतलब होता है सहनशीलता। क्षमा का मतलब माफ करना नहीं। हाँ, यह भी समझने का विषय है। यहां पर क्षमा का विषय है जो हमेशा सहनशील हो। माने कि पुरोहित कहते हैं कि हो सकता है तुम्हारे पति प्रभु श्री राम अपने राज दरबार में कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, कुछ ऐसा कर्म करें कि तुम्हें अच्छा ना लगे। ऐसा हो सकता है जीवन में। अगर ऐसा हो तो भी स्त्री सहनशीलता के लिए जानी जाती है, क्योंकि स्त्री को वेद गर्भा भी कहा गया है। जो संपूर्ण गृहस्थ के रहस्य को अपने उदर के अंदर स्थापित रखती है वही वेद गर्भा है। हे देवी, हे सीते, तुम्हें अपने हृदय में क्षमा और सहनशीलता को हमेशा धारण करके रखना होगा। अगर धारण करके रखोगी तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होगा। और श्री राम का जो कुल है सूर्यवंश, इस सूर्यवंश की महिमा सदैव सूर्य की तरह चमकती रहेगी। और माता सीता की तरफ से जो पुरोहित हैं वो भी प्रभु श्री राम से एक वचन लेते हैं, एक बात कहते हैं कि हे श्री राम, आपके पुरोहितों ने जानकी से कहा कि जीवन में क्षमा धारण करना, सहनशीलता को धारण करना। अब तुम्हें भी एक बात का आजीवन ध्यान रहना है कि आपको क्षमा ग्रहण करना है। क्षमा माने होता है वचन, अपने जीवन में वचन का पालन करना। पति वही है जो अपनी पत्नी को प्राप्त करने के उपरांत, पाणी ग्रहण करने के उपरांत जीवन में वचन को धारण करे, आजीवन अपने अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसका पालन करे। और एक स्त्री के साथ, केवल अपनी पत्नी के साथ उसके संबंध हों। किसी और अन्यत्र संसार की किसी भी स्त्री को माँ, बहन या बेटी के भाव में देखे। जब तक ये दो शब्द क्षमा और क्षमा जीवन में नहीं आते तो गृहस्थ जीवन, पति पत्नी के मध्य में आनंद का जीवन कभी व्यतीत नहीं होता। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। क्षमा और क्षमा दोनों शब्द जीवन में अगर रहेंगे तो जीते जी व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति कर जाता है। और अगर ये दोनों वचन टूटे तो जीते जी जीवन नरक के तुल्य हो जाता है। पत्नी वही है जो हर दुख में, हर सुख में, हर परिस्थिति में, पत्नी जो अपने पति का साथ दे। और पति भी वही है जो पत्नी से मतभेद बेशक से हो लेकिन मनभेद कभी न धारण करे। अगर पति जीवन में पत्नी के प्रति मनभेद रखता है, एक स्त्री गामी नहीं है या किसी भी तरह का छुपाव रखता है, तो वह दोष का भागी है। पत्नी के लिए कहा गया, आपने सुना होगा, जब सती चरित्र होता है, भगवान शंकर और माता सती का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत एक समय ऐसा आया कि दक्ष प्रजापति, माता सती के पिता ने अपने घर में यज्ञ करवाया, समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अपने जामाता भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। और जब माता सती को पता लगा कि मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया, अपने पति भोलेनाथ से कहती हैं, स्वामी, मेरे पिता ने दिव्य यज्ञ का अनुष्ठान रखा है
हमें वहां चलना चाहिए। भोले बाबा कहते हैं कि मान नहीं, सम्मान नहीं और हृदय नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेह। जहां मान सम्मान नहीं होता, पति का सम्मान नहीं और पत्नी वहां पर जाए तो दोष युक्त है। जहां पत्नी का सम्मान नहीं और पति वहां पर जाए तो भी दोष युक्त है। देवी, हमें निमंत्रण दिया नहीं और बिना बुलाए जाना हितकारी नहीं होगा। नहीं स्वामी, भोले बाबा से माता सती जिद करती हैं अपने पिता के घर जाने के लिए। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। क्यों? क्योंकि विचार किया बार बार मेरी पत्नी माता सती मेरे से जाने की जिद करेंगी और बार बार मुझसे मना नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए मौन धारण करना ही हितकारी है। और भोले बाबा अभी समाधि में गए नहीं, बस समाधि में जाने का अभिनय करते हैं। और यहां पर माता सती पूछती है कि स्वामी, अगर आप ना जाएं तो मुझे आज्ञा प्रदान करें, मैं अपने पिता के यज्ञ में चली जाऊं। भोले बाबा चुप हैं। माता सती ने अंदाजा लगाया कि मौनम स्वीकृति लक्षणम। जहां सामने वाले से कुछ पूछा जाए और सामने से कुछ भी जवाब ना आए तो मौन उस बात को स्वीकार करने का एक लक्षण है। माता सती अपने पति के बिना अपने पिता के घर पर गईं और वहां पर आपने देखा कि क्या हुआ। माता सती को अपने प्राणों की आहुति अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ कुंड में अपने आप को समर्पित कर दिया। पति निर्धन, शास्त्र कहते हैं, विद्वानों का मत है कि पति निर्धन चाहे मूर्ख हो, चाहे हो कुरूप, और प्रेम सदा ऐसे रहे जैसे सूरज धूप। पति पत्नी का रिश्ता सूर्य से जैसे धूप को अलग नहीं किया जा सकता, बस वैसे ही पति और पत्नी का रिश्ता है। दो शरीर जरूर हैं, लेकिन दोनों के अंदर आत्मा, दोनों के अंदर भाव और दोनों के अंदर भावना एक जैसी हो, तभी पति पत्नी का रिश्ता सार्थक होता है। पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो? पति पत्नी के रिश्ते की मुख्यतः उपयोगिता है। आप ध्यान देना कि सास ससुर, पत्नी अपने पति के घर में आकर के सास ससुर और ननद की सेवा करना, रोज सेवा से मेवा मिले, सदा रहेगी मौज। जहां पति का सम्मान बढ़े, पत्नी को वो हर कर्म करना चाहिए जिससे पति के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। अगर किसी बात का परिवार में कलह है तो पत्नी स्वयं जवाब ना दे, उसके पति को ही जवाब देना चाहिए। पत्नी को कभी भी अपने लिए पारिवारिक जनों के मन में कुटिलता या किसी भी प्रकार का दोष कमाने का अधिकार होता ही नहीं। हे वैष्णवों, आज का मुख्य विषय पति और पत्नी का रिश्ता कैसा हो और इस रिश्ते को सार्थक बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, मनोहारी बनाने के लिए केवल दो शब्द, एक क्षमा, क्षमा माने सहनशीलता, एक क्षमा, क्षमा माने पति की तरफ से वचनबद्ध होना। जहां पर सहपत्नी के अंदर सहनशीलता, पति के अंदर वचनबद्ध होना, ये दो प्रकार की चीजें सुदृढ़ रहेंगी, उस गृहस्थ में, उस पति और पत्नी के रिश्ते में सदा आनंद रहेगा, एकता रहेगी, अनुशासन रहेगा और उस परिवार में सदैव खुशहाली रहती है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता कैसा हो, आप इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में क्षमा और क्षमा दो शब्दों का प्रयोग करते हुए जीवन को आनंद पूर्वक बिताएंगे। पत्नी धर्म कर्म करे ताकि उसके पति को दैहिक कष्ट, मानसिक संताप और आर्थिक परिस्थिति के संकट से कभी ना जूझना पड़े। पत्नी साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। जिस घर में लक्ष्मी का आदर नहीं होता, जिस घर में पत्नी का या स्त्री का आदर नहीं होता, उस घर में कभी भी सुख शांति प्रवेश नहीं कर सकती। प्रत्येक पुरुष को समझना चाहिए कि अपनी लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी का सदा सम्मान करे
और सदा सम्मान करावे। जहां इस प्रकार की भावनाएं प्रबल होती हैं, उस घर में सदैव आनंद रहता है, उस घर में सदैव माता लक्ष्मी निवास करती हैं, तरक्कियां होती हैं उस घर के बालक सदैव विद्यावान, गुणवान, शीलवान होते हैं। हे वैष्णवों, उम्मीद करते हैं आप अपने पति और पत्नी के रिश्ते को सार्थक करते हुए अपने घर को स्वर्ग की उपमा में बदलोगे। आप सबको सादर जय श्री कृष्ण।